नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन शर्मा द साइकेडेलिक आपका आज के वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों के पास एक बहुत अच्छी भ्रांति है कि इंसान इस दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कृति है और वो सबसे मजबूत है, सबसे ज़्यादा ही आलीशान है। लेकिन असल में अगर आप बात देखें तो इंसान शारीरिक रूप से इतना ज़्यादा कमज़ोर है बाकी सारी और कृतियों के मुकाबले में। ना ही वो पानी में मछली की तरह तैर सकता है, ना ही वो आसमान में पंछी की तरह उड़ सकता है, ना ही उसकी इतनी तेज़ आँख है कि वो कहीं दूर की चीज़ भी देख सके, और ना ही उसकी इतनी सूंघने की शक्ति तेज है कि कहीं दूर से ही चीज़ों को पहचान सके, और ना ही बहुत ही दूर की आवाज़ वो सुन सकता है। और ऐसा ही देखिए कि वो शारीरिक रूप से इतना कमज़ोर है कि एक चींटी के मुकाबले अपने वज़न का दुगना वज़न भी वो नहीं उठा सकता है, और इतना कमज़ोर कि अगर कोई एक कीड़ा काट ले तो उसकी जान की नौबत बन जाती है। असल में कुदरत ने हर एक को अपनी अपनी एक खूबियाँ बांटी हैं, और कुदरत बहुत ही दयालु है, और कुदरत हर एक को अपने सर्वाइवल के लिए, अपने बचने के लिए, उत्थान के लिए कुछ ना कुछ एक नई काबिलियत देती रहती है। इसी तरह से कुदरत ने बहुत ही दयालुता के साथ मनुष्यों को, इंसानों को एक बहुत ही असीमित पावर दी है। वो है उसकी सोचने की शक्ति, यानी पावर ऑफ थिंकिंग। ये सोच ही है जो इंसान को जब से उत्पत्ति हुई है तब से आज तक उन्नति के शिखर पर ले आई है, और आज दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कृति में इंसान का नाम होता है, क्योंकि इसने एवोल्यूशन करते करते अपने आप के अंदर इतने बदलाव ले आए हैं, इतने उत्थान कर लिए हैं कि आज लगभग हर दुनिया की नामुमकिन चीज़ संभव होती लगती है कि इंसान ये काम कर सकता है, जो आज इंसान ने अपना मुकाम बना रखा है। दोस्तों, सोचना मनुष्य की एक बहुत ही अच्छी एक काबिलियत है जो मनुष्य योनि को मिली हुई है। सिर्फ अंतर यहाँ पे आ जाता है कि हम कई बार अपनी इस क्षमता को समझ नहीं पाते हैं और कभी इससे संतुष्ट नहीं हो पाते। वो इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हम हमेशा एक जैसा ही नहीं रहना चाहते हैं। हम हर बार उन्नति करना चाहते हैं, हर बार अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं, और ये बेहतर बनाने की गति, ये दौड़ ऐसी रहती है कि हम एक समय पे बहुत सारे काम एक साथ कर रहे होते हैं। हम एक साथ ऐसे ऐसे काम कर रहे होते हैं जैसे इमोशन भी एक साथ में ही, लॉजिक भी एक साथ में ही, इमोशन भी एक साथ, होप भी एक साथ, क्रिएटिविटी भी एक साथ, इस तरह से इंफॉर्मेशन भी एक साथ। इन सारी सूचनाओं, सब चीज़ों को लेकर के अगर हम एक साथ काम करते हैं तो हमारी क्रिएटिव थिंकिंग काम नहीं करती है। वहाँ पर हम हर एक अलग 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 थॉट को अपने साथ काम कर होते हैं, एक ही समय पे सारा काम करके। वो बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है जैसे कि कोई एक जगलिंग कर रहा हो बहुत सारी बॉलों के साथ। यकीनन हम इसी तरह से काम कर रहे होते हैं। हमें यहाँ पे ये चाहिए कि हम अपनी सोच को, अपनी क्रिएटिविटी थिंकिंग को, एक विचारक एक ऐसा काम कर सकता है कि वो अपनी थिंकिंग को, अपने थॉट को, सोचने की प्रोसेस को एक तरफ, एक दिशा में लगाए, तब वो फ़ायदेमंद होगा। आमतौर पे ये कह सकते हैं कि हम अपनी थिंकिंग को इस तरह से काम कर रहे होते हैं, अपने सोचने की क्षमता को इससे, जैसे कि हम एक ऑर्केस्ट्रा चला रहे हों और सारे ही इंस्ट्रूमेंट एक साथ ही काम कर रहे होते हैं। दोस्तों, क्रिएटिव थिंकिंग के साथ एक ही चुनौती है, और वो है कन्फ्यूज़न। कन्फ्यूज़न इसलिए कि हम लोगों ने अपने आप को लिमिट कर रखा हुआ है। हम हर बार अपनी सोचने की चीज़ों से असंतुष्ट होते हैं, और वो इसलिए कि हम ये नहीं सोचते हैं कि हमें भविष्य में आगे क्या करना है, किस तरह से चीज़ों को लेना है, बल्कि हम इस बात पे लगते हैं कि हम अपनी सोच के हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से और अपनी संतुष्टि के हिसाब से अपने आप को हर वक्त सही साबित करने में लगे रहते हैं, बजाय इस बात के कि आगे क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। हम अपने सारे संवेदी अंगों को एक ही चीज़ में लगाते हैं कि कैसे हम सही से सही काम कर सकते हैं। लेकिन असल में अगर हम सिर्फ आज वर्तमान में, अभी इसी वक्त समय को जिएं और एक एक समस्या को एक एक करके उठाएं, तो आप देखेंगे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। ये बिल्कुल इस तरह से होता है कि अगर कोई एक हिरन देखेंगे कहीं चरवाहे में, चारागाह में खाना खा रहा है, घास खा रहा है, वो अचानक घास में होने वाली एक हलचल को सुनता है, और उसके संवेदी अंग सारे जितने भी हैं वो सब एक तरफ लगाते हैं कि कोई संभावित खतरा तो नहीं है, और उस खतरे को आभास करके वो तुरंत चौकन्ना होकर के उस पर अपना काम करना शुरू करता है, और तभी शायद वो संभव हो पाता है कि वो किसी शेर से अपनी जान बचा पाए। ये ऐसा इसलिए होता है कि वो उस मोमेंट पर अपनी सारे संवेदी अंगों को अपनी श्रेष्ठता के अनुसार से वो एक चीज़ पे फोकस करता है, वो होता है उसकी जान बचाना। इसी तरह से हम अगर एक समय पे एक काम करेंगे, एक चीज़ को लेकर के, एक टॉपिक को लेकर के हम काम करेंगे, बात करेंगे, तो यकीनन हम बहुत अच्छी तरह से उसका निष्कर्ष निकाल सकेंगे, सोच सकेंगे, समझ सकेंगे,
ये हमारे लिए लगभग नामुमकिन है कि हम एक ही समय पे बहुत सारे विषयों पर अपने संवेदी अंगों को, अपनी संवेदनाओं को लगाएं और सोचें। तो हमें ये चाहिए कि हम अपने अंदर ये काबिलियत अनुभव लें कि अलग अलग समय पर, अलग अलग विषयों पर हम एक ही बार में एक चीज़ पे ध्यान केंद्रित करें और उसके लिए विचार करें। आप देखेंगे कि जितने भी महान विचारक हुए हैं, उन्होंने कभी ना कभी किसी न किसी सिर्फ एक ही विचार को पकड़ करके, एक ही विषय वस्तु को लेकर के ही उस पर काम करा है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ ये आती है कि हम क्या कर सकते हैं, इस बात को, संभावनाओं को ना लेकर के क्या है, हम इस पे बात कर रहे होते हैं। यानी व्हाट कैन बी पे ध्यान ना दे करके व्हाट इज़ पे ध्यान देते हैं। अगर हम व्हाट इज़ पे ध्यान देते हैं तो आपको ये ध्यान देखना चाहिए कि हम एक तरह से अपने आप को परमानेंट प्रॉब्लम बॉक्स के अंदर डाल रहे होते हैं। ये वो वैसा नहीं है सिचुएशनल प्रॉब्लम बॉक्स जो हर वक्त एक जैसा रहे, क्योंकि आप एक स्टेशनरी वर्ल्ड में नहीं है। ये संसार हर वक्त बदल रहा है। अगर ये स्टेशनरी होता तो यकीनन आपकी पहले वाली समस्या आज की तारीख में रहती ही नहीं। वो आज भी इसलिए है क्योंकि ये वो अपने आप को समय के अनुसार बदलती जा रही है, स्टेशनरी नहीं है। आपकी प्रॉब्लम भी स्टेशनरी नहीं है, वो भी मूव करती रहेगी। तो इसलिए आपको अपने आप को ध्यान रखना है कि उस स्टेशनरी बॉक्स से बाहर निकलना है और अपनी उस सोच से आगे बढ़ना है। क्योंकि जब भी आप सोच आगे बढ़ाएंगे, आप क्रिएटिविटी सोच पे लगाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी सोच क्या हो सकती है इस पे काम करेगी, बजाय कि क्या है। और आपको भविष्य के लिए जब भी सोचना है, व्हाट कैन बी पे अगर आएंगे, तो आपको अपना जजमेंट हटा करके ये नहीं करना है कि क्या होगा और कैसे होगा। ये आप अभी से वैसे नहीं डिसाइड कर सकते हैं। आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं और क्या क्या हम अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं। और जैसे ही आप इन बदलाव के साथ काम करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि आपका माइंड क्रिएटिविटी पे काम करना चलेगा, सॉल्यूशंस पे काम करेगा, नए नए विचार, नए नए रास्ते, नई नई उपलब्धियां आपके लिए खोलेगा, आपके संभावनाओं के द्वार खोलेगा, जिससे कि आप नए नए काम कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अपनी पावर ऑफ थिंकिंग पे फोकस करें। आप उस थॉट प्रोसेस को नया बनाएं। इस अनियमित जो स्किल है, जो आपके पास आज तक मिली है, जो किसी और के पास नहीं है, जिसकी वजह से आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, आप इस पे ध्यान केंद्रित करें और अपनी क्रिएटिविटी थिंकिंग को एनहेंस करें। व्हाट कैन बी पे फोकस करें और पॉसिबिलिटी के नए 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 रास्ते बनाएं। क्रिएटिविटी के साथ काम करें, ना कि स्टेशनरी और जजमेंटल चीज़ों पे। पास्ट से सिर्फ आप रेफरेंस लीजिए और नई संभावनाएं आगे खोलिए। पास्ट फ्यूचर को डेफिनेट नहीं करता है। पास्ट में जो चीज़ें हुई हों वो इस बात की कोई गारंटी नहीं देती हैं कि आपका फ्यूचर ऐसा ही होगा। आप फ्यूचर में कुछ भी बदल सकते हैं, सिर्फ अपनी सोच को बदलने के साथ। अगर आप क्रिएटिव थॉट लगाते हैं तो आप देख सकेंगे कि नई संभावनाएं आपके पास्ट के रेफरेंस से, पास्ट के रिजल्ट से बदल करके नई नई उपलब्धियां, नए नए रिजल्ट्स पैदा कर सकती हैं। उम्मीद करता हूं आप अपनी सोच पे काम करेंगे और ट्रेडिशनल बॉक्स से बाहर निकल करके एक नई दुनिया में आएंगे और नई सोच के साथ कुछ नई चीज़ें करना शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूं आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें और अच्छे रहें, ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।